Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Suthar. Today we are going to start your exercise 1.2 of the chapter number 1, that is the rational number for the class 8. In last videos we have completed your exercise 1.1 in 2 parts. ठीक है, आज की हमारी इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आइए हम स्लाइड्स के थ्रू डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइंस के ऊपर इन नंबर्स को हमें डिनोट करना है, तो आइए कैसे करते हैं। 7/4 को करना है। 7/4, देखो ध्यान क्या रखना है आपको, 7/4 जो नंबर है इसका डिनोमिनेटर जो है हमारा 4 है, तो हमें एक दो होल नंबर्स के बीच में 4 पार्ट करने हैं नंबर लाइंस के। तो ये हमारा देखो 0 है, ये हमारा क्या है यहां पर 0 है, ठीक है, और ये हमारा क्या है 1 है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये हमारा 2 हो गया। हमने दो होल नंबर्स के बीच में, यानी कि 0 एक होल नंबर है और दूसरा होल नंबर 1 है, इन दोनों के बीच में देखो 4 पार्ट्स कर रखे हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। 1 पार्ट को कहेंगे 1/4, सेकेंड पार्ट को हमने कहा 2/4, थर्ड पार्ट को हमने कहा 3/4। ठीक है, फिर ये आपका 4/4 करेंगे, दैट मीन्स 1 हो जाएगा। फिर हमने 1 और 2, जो सेकेंड 1 और 2 के बीच में भी 4 पार्ट, ये 5/4 हो जाएगा, ये 6/4 हो जाएगा, ये आपका 7/4 हो जाएगा। हमें यहां पर क्या शो करना है 7/4, तो ये देखो ये हमारा क्या शो कर रहा है 7/4 को शो कर रहा है। क्या कर रहा है 7/4। आ गई बात समझ में। तो हमें जो रेशनल नंबर दिया है उसके डिनोमिनेटर टर्म को देखो कि कितनी है 4, तो हमें नंबर लाइन के ऊपर जो होल नंबर फॉर्म में जो चल रहे हैं 0 1 2 3 इस तरह से, उनके बीच में उतने ही पार्ट करने। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस का 5/6, तो इसका माइनस का 5/6, इसका डिनोमिनेटर कितना है 6, तो हमें एक होल नंबर के बीच में कितने पार्ट करने 6। अब ये माइनस का है, तो हमें अगर प्लस का आता तो 0 के इस तरफ लेने राइट साइड में और 0 के लेफ्ट साइड में कब लेने, जब हमें माइनस का गिवन हो। तो हमें 0 और -1 के बीच में टोटल कितने पार्ट करने हैं, हमें करने हैं 0 और -1 के बीच में 6 पार्ट। ये हमारा 0 हो गया और ये हमारा -1 हो गया, और इसके बीच में हमें 6 पार्ट करने, 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6th वाला पार्ट। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा इसको हम माइनस का 1/6, फिर माइनस का 2/6, फिर माइनस का 3/6, फिर माइनस का 4/6, फिर माइनस का 5/6, ठीक है, और ये माइनस का 6/6 मतलब वापस 1 हो जाएगा। हमें यहां पर रिप्रेजेंट करना है माइनस का 5/6, जो कि ये हमारा यहां पर आ रहा है। ठीक है, क्या करना है माइनस का 5/6 को करना है। आगे बात समझ में। तो ये हमें इस तरह से नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, रेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11 ऑन दी नंबर लाइन। देखो मैं एक बार फिर से एक नंबर लाइन बनाता हूं, ये हमारी एक नंबर लाइन है, हमें -2/11, -5/11 माइनस यानी कि नेगेटिव के सारे नंबर है, तो मैंने सपोज 0 यहां ले लिया और 0 के राइट साइड में सारी पॉजिटिव वैल्यू चलेगी, और ये हमने -1 ले लिया। 0 और 1 के बीच में सबके डिनोमिनेटर -2/11 है, -5/11 है और -9/11 है, सबके डिनोमिनेटर क्या आ रहे हैं 11 आ रहे हैं। तो हमें 0 और -1 के बीच में टोटल 11 पार्ट्स करना है, इक्वल पार्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 और ये आपका 11। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा इसको कर देंगे माइनस का 1/11, माइनस का 2/11, माइनस का 3/11, माइनस का 4/11, माइनस का 5/11, माइनस का 6/11, माइनस का 7/11, माइनस का 8/11, माइनस का 9/11 और माइनस का 10/11 और ये माइनस का 11/11 का मतलब -1 ही होता है। हमें यहां पर किन किन को शो करना है वो हम यहां पर देखेंगे। एक तो माइनस का 2/11 जो कि कहां है, ये रहा माइनस का 2/11। फिर करना है माइनस का 5/11 जो कहां है, ये रहा माइनस का 5/11।
11 और फिर करना है माइनस का 9/11, चूंकि ये रहा माइनस का 9/11। तो इस तरह से हम नंबर लाइन के ऊपर चाहे नेगेटिव रेशनल नंबर हो चाहे पॉजिटिव रेशनल नंबर हो उनको शो करने हैं। नेगेटिव होगा तो जीरो के लेफ्ट साइड में आएगा और अगर पॉजिटिव होंगे तो जीरो के राइट साइड में आएंगे। कितने पार्ट करने हैं एक होल नंबर के बीच में, वो हमें कितने करने हैं, जितना डिनोमिनेटर हो गिवन रेशनल नंबर का, ठीक है, उतने पार्ट करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 1। राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। हम 2 को क्या लिख सकते हैं, देखो 20/10 अगर हम करते हैं तो एक तरह से क्या आएगा, ये 2 ही तो आएगा। 20/10 करते हैं तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो हमें जो 20/10 जो आया, अब 20/10 सबके डिनोमिनेटर हम 10 कर देंगे। जो 5 रेशनल नंबर निकालने उनके सबके डिनोमिनेटर हम 10 कर देंगे। अब हमें 20 से लेस लिखने हैं या स्मॉलर लिखने हैं, या आपको मतलब 2 से स्मॉलर है ना, तो यानी कि 20/2 का मतलब 2 ही होता है। 20/2 10 का मतलब 2 ही होता है ना, 20/10 का मतलब। तो हमने इस 2 को कन्वर्ट रेशनल नंबर में कर दिया। अब हमें सबके डिनोमिनेटर 10 लिख दो, और अब 20 से स्मॉलर जो भी नंबर है, बहुत सारे होते हैं, कोई भी 5 लिख दो। मैंने 15/10 लिख दिया, मैंने 17/10 लिख दिया, मैंने 18 लिख दिया, मैंने 9/10 लिख दिया, मैंने 8/10 लिख दिया। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो और भी इसके अलावा, जैसे मैंने यहाँ 2/10, 5/10, 10/10, 15/10, 19/10 लिखा। तो कोई भी 5 लिखने हैं जो 20 से स्मॉलर हो। 20 से स्मॉलर, सर 20 कहां से आया, क्योंकि 20/10 अगर हम करेंगे तो 2 आएगा, और हमें से 2 से लेस ही लेने। अगर हमें यहाँ 2 से ग्रेटेस्ट कहता तो 20/10 ही करते, लेकिन अब यहां पर डिनोमिनेटर तो 10 ही आता। अब 20 से ज्यादा वाले नंबर ले लेते, 21, 22 इस तरह के, अगर हमें ग्रेटेस्ट वाले नंबर मांगता, ग्रेटर देन 2 वाले मांगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड, देखो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में मैनी मोर रेशनल नंबर्स अगर आपको फाइंड करने हैं तो उसके लिए हमें क्या स्टेप्स को फॉलो करना है वो ध्यान से समझिए। हमारे जो दो रेशनल नंबर हैं, हमारी पहली कंडीशन गिवन, हमारी फर्स्ट कंडीशन यही होनी चाहिए कि हमें जो दो रेशनल नंबर गिवन हैं क्या उनके डिनोमिनेटर टर्म सेम है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें पहले उनको सेम करना होगा, उसके बाद आगे के प्रोसेस को हम समझेंगे। सबसे पहले हमारे इन दोनों डिनोमिनेटर्स को देखें तो सेम नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -2/5 जो है इसको तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसके डिनोमिनेटर से, मतलब 2/2 से, और 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके डिनोमिनेटर मतलब 5/5 से। आ गई बात समझ में। इससे हमारे दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स सेम हो जाएंगे, इसका 5/10, -4/10, 5/10। अब हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -2/5, फाइंड द, यहां लिख लो 5 रेशनल नंबर, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो -4/10 एंड 5/10 के बीच में 5 रेशनल नंबर अगर निकालें, 6 भी निकाल सकते हैं, तो 5 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो हमें क्या करना है, सबके डिनोमिनेटर तो 10 ही लिखने, क्योंकि डिनोमिनेटर हमने सेम किया ना, तो 10 ही लिखने पांचों के। अब -4 और 5 के बीच में जो नंबर आते हैं वो न्यूमरेटर्स में लिख दो, जैसे -3 है, -2 है, -1 है, 1 है, 3 है, 4 भी लिख सकते हैं हम, 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये हमारे -2/5 और 1/2 के बीच के हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं। तो पहली कंडीशन डिनोमिनेटर को सेम करना, तीसरी कंडीशन जो डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब जो है डिनोमिनेटर में तो वही आएंगे, जितने हमें रेशनल नंबर चाहिए उनके डिनोमिनेटर में तो वही आएंगे, न्यूमरेटर में उनके न्यूमरेटर के बीच के जितने भी नंबर्स पॉसिबल है वो हम लिख सकते हैं, कोई भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5, 2/3 एंड 4/5 के बीच में। सबसे पहले डिनोमिनेटर दोनों के सेम नहीं है, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, 2/3 को तो मल्टीप्लाई इसके डिनोमिनेटर से 5/5 से, और 4/5 को मल्टीप्लाई इसके डिनोमिनेटर मतलब 3/3 से। तो 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, हो गए दोनों के डिनोमिनेटर सेम।
अब हम 10 और 12 के बीच में देखें तो एक ही नंबर आ रहा है, लेकिन हमें कितने करने 5। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जितने फाइंड करने हैं उससे एक ज्यादा नंबर ले लो, दैट इज उससे एक ज्यादा, दैट इज 6। हमें इस 6 का क्या करना है, 10/15 का भी मल्टीप्लाई 6/6 से करना है और 12/15 का भी मल्टीप्लाई 6/6 से करना है। तो 10 6 जा 60, 15 6 जा 90, 12 6 जा 72 और 15 6 जा 90। अब देखो दोनों की डिनोमिनेटर हमारे कितने क्या क्या है, 90 है। तो हम यहां लिखेंगे 5 रेशनल नंबर बिटवीन 5 rational number between 2/3 and 4/5 are क्या क्या हो जाएंगे, 60 और 72 न्यूमरेटर टर्म्स है, इनके बीच में कोई भी आप लिख सकते हो। 62/90, 70/90, 71/90, ठीक है, 65/90 और 68/90। तो इस तरह से कोई भी 5 रेशनल नंबर जो 60 और 72 के बीच में आते हैं, ठीक है, उनको हमने लिख दिया 5 रेशनल नंबर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके बेस पे, इसका सेकंड पार्ट देखो, जैसे कि -3/2 और 5/3 के बीच में भी हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। माइनस का 3/2 एंड 5/3, दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले सेम करो। 3/2 को मल्टीप्लाई 3/3 से, मतलब इसके डिनोमिनेटर से, और 5/3 को मल्टीप्लाई इसके डिनोमिनेटर मतलब 2/2 से, ठीक है। तो -3 3 जा 9/6, 5 2 जा 10/3 2 जा 6। अब -9 और 10 के बीच में तो आपके 5 नंबर पॉसिबल है, बिल्कुल है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। नहीं होते तो हम फिर एक ज्यादा नंबर लेके उसका मल्टीप्लाई करते, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर किया था। तो 5 रेशनल नंबर बिटवीन किसके बीच के चाहिए हमें, -3/2 एंड 5/3 के। तो वो क्या हो जाएंगे, देखो सबके डिनोमिनेटर तो हमारे 6 ही आएंगे, ठीक है। -9 और 10 के बीच में -8, -5, -2, 3 और 5, ठीक है। तो इस तरह से और भी हो सकते हैं, -7/6, -4/6, -3/6, -1/6, 1/6, 2/6, 4/6, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, ठीक है। तो -9 और 10 के बीच में जितने भी नंबर पॉसिबल है उनमें से कोई 5 हम न्यूमरेटर में ले लिए और डिनोमिनेटर हमारा 6 है। तो इस तरह से हमारे 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/2 एंड 5/3 के बीच में निकल गए। ओके, इसका थर्ड पार्ट देखो, 1/4 एंड 1/2 के बीच के निकालने। तो 1/4 और 1/2 डिनोमिनेटर पहले सेम करेंगे। 1/4 को मल्टीप्लाई 2/2 से और 1/2 को मल्टीप्लाई 4/4 से। तो कितना हो जाएगा, 2/8 और 4 1 जा 4/8। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब 2 और 4 के बीच में देखा जाए तो एक ही रेशनल नंबर निकाल आ रहा है, हमें निकालना है 5। तो हमें कितना, एक ज्यादा लेना है, 5 से एक ज्यादा, जितने निकालने हैं उससे एक ज्यादा। 5 + 1 6, तो इसको भी मल्टीप्लाई 6/6 से और इसको भी मल्टीप्लाई 6/6 से। तो 12/8 6 जा 48, 6 4 जा 24/48। तो यहां लिखेंगे 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2 आर कौन से हो जाएंगे, सबके डिनोमिनेटर तो हमारे 48 ही रहेंगे। 48 48 48 48 एंड 48, ठीक है, ये 5 हो गए। अब हमें 12 और 24 के बीच में जितने नंबर पॉसिबल है उनमें से कोई भी 5, दैट मीन्स 13/48 लिख सकते हैं, 15/48 लिख सकते हैं, 17/48 लिख सकते हैं, 19/48 लिख सकते हैं, 22/48 लिख सकते हैं। कोई भी 5 नंबर्स बिटवीन 12 एंड 24, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। अभी हमने स्मॉलर देन 2 किया था, उसमें 20/10 लिखा था। अब यहां -20/10 लिखा हमने। -20/10 का मतलब हमारा -2 ही होता है। तो इससे ग्रेटर, अब माइनस देखो हमें क्या करना है,
5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2. 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2. अब -20, देखो डिनोमिनेटर तो सबके 10 हो जाएंगे, डिनोमिनेटर सबके 5 ही निकाले ना, 10 हो जाएंगे. अब -20 से ग्रेटर क्या आते हैं? -19, -10, -5, बहुत सारे आते हैं. तो हमें कोई भी 5 ले, जैसे माइनस का 10 लिख दिया, माइनस का 9 लिख दिया, माइनस का 5 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, तो ये हमारे -2 से ग्रेटर सारे हमारे क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाएंगे. ओके, इस तरह से. और भी लिख सकते हैं -10/10, -5/10, -1/10, -5/10, माइनस प्लस का 7/10, प्लस का 5/10, कुछ भी लिख सकते हैं. बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि -20/10 को हमने क्यों लिखा, क्योंकि -20/10 को जब सॉल्व करेंगे तो -2 ही आएगा. रेशनल नंबर बन गया, अब आसान हो जाएगा. सबके डिनोमिनेटर 10 लेके देख लो. अब -2 से क्या कह रहा है? ग्रेटर कह रहा है, तो 2 से ग्रेटर ये हमारे सारे होते हैं. ठीक है. फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4. 3/5 एंड 3/4. सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे. 3/5 को मल्टीप्लाई 4/4 से, और 3/4 को मल्टीप्लाई इसका डिनोमिनेटर फर्स्ट वाले का, दैट इज 5/5 से. अब हमें 3 4 जा कितना होता है? 12. 5 4 जा कितना होता है? 20. 3 5 जा 15, 5 4 जा 20. अब हमें 12 और 15 के बीच में तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर आ रहे हैं, 13 एंड 14. हमें 10 निकालने, तो मैंने क्या कहा था? 10 से एक ज्यादा, दैट मीन्स 11. तो 12/20 को भी 11/11 से, 15/20 को भी 11/11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 132 अपॉन 220, और ये हो जाएगा 165 अपॉन 220. अब 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4 कितने हो जाएंगे? 132 और 165 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, कोई भी 10 लिख दो. सबके डिनोमिनेटर तो 220 ही रहेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10. अब 132 और 165 के बीच में 135 137 145 147 150 155, ठीक है, 157, ठीक है, फिर 159 161 163. इस तरह से हमने 132 और 165 के बीच में जितने पॉसिबल थे वो लिख दिए, और 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4 बन गया. ओके, तो आज की हमारी इस क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज जो 1.2 थी उसको हमने कंप्लीट किया. आई होप आपको समझ में आया होगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही जो हमने लास्ट के क्वेश्चंस किए थे, कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में मैनी मोर रेशनल नंबर्स को अगर फाइंड करना है तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, वो हमने मेथड आज पढ़ा. तो इसी के साथ हमारी इस फर्स्ट चैप्टर की 2 ही एक्सरसाइज जो थी वो हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है. मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि इन एक्सरसाइज को देखने से पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट के वीडियोस हैं उनको आप जरूर देखें, ताकि आपको इन एक्सरसाइज का जो एक्सप्लेनेशन है और भी अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा. थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT,
JEE, NEET, and multi activities like yoga, art and craft, dance, music, self defense, and many more.